हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बताऊंगा तुम्हें आरआरबी जेई की वैकेंसी को कैसे क्लियर करना है। ठीक है, इस बारी पहले ही बहुत कम वैकेंसीज निकली हैं। तुम्हें पता है पिछले साल इसकी अराउंड 7-8 थाउजेंड वैकेंसीज निकली थी और 4-5 साल पहले भी इनकी ठीक ठाक वैकेंसी निकलती थी। लेकिन अब इस साल का वैकेंसीज में काफ़ी ड्रॉप हुआ है। तो जैसे कि पैटर्न बता रहा है कि वैकेंसीज ड्रॉप होती जा रही हैं, तो जल्दी से नौकरी ले लो, क्योंकि धीरे धीरे पैटर्न के हिसाब से ना वैकेंसीज कम होती जा रही हैं। तो अब की बार ये वाला पेपर क्लियर करो। मैं तुम्हें पूरा एग्जाम पैटर्न बताऊंगा और इस एग्जाम को क्लियर कैसे करना है, बिल्कुल स्ट्रैटेजी वाइज क्लियर कैसे करना है वो तुम्हें बताऊंगा। देखो, सबसे पहले तुम्हें पता होगा इस वाली वीडियो में ना सिर्फ मैं CBT 1 को क्लियर करने की स्ट्रैटेजी बताऊंगा, क्योंकि CBT 2 में तुम्हारा टेक्निकल सिलेबस भी आ जाता है। उसके लिए मेरे को एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। इस वाली वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ CBT 1 एग्जाम को क्लियर करने की स्ट्रैटेजी बताऊंगा, क्योंकि CBT 1 क्वालिफाइंग नेचर मार्क है। ठीक है, तुम्हें 40% मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। 100 नंबर का पेपर है, मतलब तुम्हें 40 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो सबसे इस वाली वीडियो में तुम्हें पहले बताता हूँ मैं तुम्हें कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस कैसे डिवाइड करे हैं इन्होंने। ठीक है, 100 नंबर का टोटल पेपर होगा, जिसमें से 30 नंबर के मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 55 नंबर तो तुम्हारे ये दो सब्जेक्ट ही कवर करते हैं। बाकी जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस तुम यूट्यूब से देख के कर लेते हो, आखिरी में वन शॉट मार लोगे ना इसको भी। 6 घंटे की यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाती हैं, वो तो वहाँ से क्लियर हो ही जाना है। मैं तुम्हें मेन बताऊंगा कि जो हाईएस्ट स्कोरिंग इसमें वो सिलेबस है, जैसे कि मैथ्स और रीजनिंग है, वो कैसे क्लियर करना है। ठीक है, तुम्हें ये भी पता है तुम तुक्के मार के नहीं ला सकते, क्योंकि इसमें 1/3 की ना नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से ना 40 नंबर लाना भी कुछ बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा तुम्हें ये एग्जाम। ठीक है, CBT 2 वाले एग्जाम को क्लियर करने के लिए, नहीं तो तुम्हारा वो चेक ही नहीं होगा दूसरे वाला एग्जाम। मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें मैथ्स की और रीजनिंग की तैयारी करनी कैसी है। ठीक है, क्योंकि मैंने बता दिया तुम्हें जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस तो तुम यूट्यूब पे वीडियो देख के भी बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे भी क्लियर कर सकते हो। लेकिन जिस बच्चे की मैथ्स की और रीजनिंग की तैयारी नहीं है ना, वो इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट ना तुम्हारे हाईएस्ट स्कोरिंग मार्क्स है। क्लियर कैसे करना है अब, ठीक है, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिख रही होगी। ठीक है, ये वाली लिंक पे क्लिक करने के बाद तुम्हें एक ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ये ई बुक 499 रुपीज़ की है। मैंने इसको जानबूझ के पेड रखा है, क्योंकि सारे डाउनलोड करके सारे पढ़ लेंगे तो सबका ही काम आ जाएगा। और जब सभी बच्चे इस वाली ई बुक को पढ़ लेंगे तो कट ऑफ तुम्हें पता है हाई चले जानी है, तो सबका नुकसान हो जाना है। इसीलिए मैंने इस ई बुक को मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जो हमारी ऑडियंस है सिर्फ वो ही इस ई बुक को पढ़े। देखो, अब इस ई बुक में है क्या, जितने भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के सारे शॉर्टकट ट्रिक है ना, वो तुम्हें सारे के सारे मैंने इस ई बुक में बताए हुए हैं, जो भी आज तक पिछले प्रीवियस एग्जाम्स को देखते हुए आए हुए हैं। ठीक है, तुम्हारा एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा अगर तुम इस वाली ई बुक को पढ़ के चले जाओगे। अराउंड 80-90 पेजेस की ई बुक है। डेली के 3 पेज भी पढ़ोगे, आराम से 1-1.5 महीने में तुम्हारी पूरी ई बुक खत्म हो जानी है। प्रैक्टिस रखनी है, बस वो शॉर्टकट ट्रिक को ना तुम्हें याद रख लेना है। ठीक है, बिल्कुल रट लेनी है वो शॉर्टकट ट्रिक्स, वर्ड बाय वर्ड मैंने PDF में बताई हुई है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहाँ से जाके इस ई बुक को डाउनलोड करो। तुम्हें ना जितना भी सिलेबस है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग का, तुम्हें सारा कुछ मिल जाएगा। A to Z हर एक टॉपिक कवर किया हुआ है उसमें, और उसकी ना शॉर्टकट ट्रिक दी हुई है। तुम बैठते हो, 90 मिनट का टाइम ही मिलना है तुम्हें पता है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है ऐसे एग्जाम्स में। तो तुम्हें सिर्फ 90 मिनट का टाइम मिलना है। इस 90 मिनट में तुम्हें 55 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के सॉल्व करने हैं। ऑलमोस्ट ये लगा लो तुम्हें 1 मिनट ही एक क्वेश्चन पे निकालना है। अगर तुमने वहाँ पर एक क्वेश्चन पर थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा भी दिया, तुम्हारा पेपर रह जाना है ये। ठीक है, तो तुम्हें शॉर्टकट ट्रिक्स पता होनी चाहिए, तभी तुम एक क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी निपटा पाओगे। और तुम्हें पता लगना चाहिए कि तुम्हें कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है। तो उस हिसाब से मैंने पूरी ई बुक खुद डिज़ाइन करी है। ये अपने हाथों से शॉर्टकट ट्रिक्स बनाई है सारी की सारी, जितने भी टॉपिक्स के क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे रखी है, जाकर इस ई बुक को पढ़ लो। एग्ज़ाम के काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं।